हाँ तो स्टार्ट किया जाए ना, बिना देरी किए भाई। अभी तो सेंटेंसे पर लटके रहेंगे तो हम आगे कैसे पढ़ेंगे यार। अब पढ़ते हैं द SENTENCE। सेंटेंस मतलब वाक्य। सेंटेंस मतलब ये भाई हमको क्या, हम तो बताएंगे भाई, हिंदी में भी बताएंगे। इसको कहते हैं वाक्य। क्या होता है? वाक्य। तो चलिए सेंटेंस के बारे में ही समझ लिया जाए। सेंटेंस होता क्या है? जब हम बोलते हैं व्हेन वी स्पीक और राइट यूज्ड वर्ड, तो हम जब बोलते हैं तो कोई न कोई शब्द का प्रयोग करते ही हैं। दिस वर्ड आर ग्रुप्ड टुगेदर टू मेक कंप्लीट सेंस। तो जो ये सब वर्ड होता है ये सब मिलकर आपस में एक कंप्लीट सेंस बनाता है, उसी को तो हम बोलते हैं सेंटेंस। अरे नहीं समझ में आया भाई, लिख देते हैं। हाँ भाई कुछ लिखने वाले हैं ना तो। अच्छा आप लोग के पास पेंसिल वेंसिल निकला कि नहीं अभी तक? आप ये ना सोचिएगा कि मैं नहीं देख रहा हूँ, मैं देखता हूँ भाई। हाँ आप कमेंट करिए, हम आपका जवाब क्यों नहीं देंगे? अभी हम लाइव पढ़ा रहे हैं मेरे भाई। वो क्या है ना, एक्चुअली पढ़ाने के चक्कर में मैं आप लोगों का कमेंट नहीं देख पाता हूँ। ठीक है, वैसे आप एक बार कमेंट तो करिए, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। ठीक है, हाँ देख रहा हूँ सनोज। हाँ सनोज नाम है आपका। सेंटेंस ठीक है। तो ठीक है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड, आप आई होप आपको मेरी राइटिंग समझ में आ रही है ना। ये ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अरे भाई वही तो बोला, एक ग्रुप ऑफ वर्ड मतलब शब्दों का वो समूह जो मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जो कि एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाता है, उसी को हम सेंटेंस बोलते हैं। कितना बार बताएं मेरे दोस्त? हाँ बताएंगे, आपको जो बार नहीं समझ में आएगा कितने बार बताएंगे। लेकिन अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे राज इज, क्या ये सेंटेंस हुआ? बताइए। राज इज, मोहन गो, सेंटेंस हुआ? अरे नहीं मेरे भाई, सेंटेंस कैसे होगा? राज है, क्या है? मोहन गो, कहाँ जाएगा? मोहन गो कोई सेंटेंस ही नहीं हुआ था बेटा। देखो राज इज अ प्लेयर। अब बताओ, राज एक खिलाड़ी है, सेंटेंस हुआ कि नहीं? राज है, कोई सेंटेंस है? नहीं है। लेकिन राज इज ए प्लेयर, राज खिलाड़ी है, ये सेंटेंस है कि नहीं? सेंटेंस हुआ। तो उसी प्रकार भाई मोहन गो कोई सेंटेंस नहीं हुआ। हाँ मोहन गोज रहता है, हेल्पिंग वर्ब में ES जुड़ जाता तो सेंटेंस हो जाता, मैं मानता हूँ। देखिए मोहन गोज टू होम, मोहन घर जाता है, ये सेंटेंस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ तो बोलिए ना, आप भी बोला करके। मोहन घर जाता है। बस बैठे रहोगे तो हम क्या समझेंगे मेरे भाई कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा देखते हैं और कुछ सेंटेंसेस है ना। देखिए कुछ ऐसे चीज़ होते हैं ना जिनको हम थोड़ा सा याद रखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। पॉइंट टू रिमेंबर, ठीक है, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। अरे कुछ नहीं, बस क्या याद करना है। अ सेंटेंस ऐसे लिखिए, ये सेंटेंस है ना। सेंटेंस क्या होता है? हाँ वाक्य। ऑलवेज बिगिंस फ्रॉम ए कैपिटल लेटर। अभी जिसके जिक्र मैंने पिछले बातों में किया है ना, कैपिटल माने बड़े अक्षरों में, है ना, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। और दूसरा हमें क्या समझना है, ये सेंटेंस ends with a full stop। ठीक है, इसमें इसका अंत जो होगा ना फुल स्टॉप होगा या फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऐसे होता है क्वेश्चन मार्क, ये सब पंक्चुएशन मार्क करता है भाई। अब लिख दे रहे हैं आपको क्योंकि आपको पंक्चुएशन पता चलेगा नहीं, तो ऐसे आपको बता दिया। एक्सक्लेमेशन मार्क कैसे ही होता है। ठीक है, ओ वाह, ये सब एक्सक्लेमेशन हो गया। ये सेंटेंस ऑलवेज हैज अ वर्ब, ये सेंटेंस ऑलवेज, हाँ वर्ब बताएंगे। वर्ब माने क्रिया होता है, हैज अ वर्ब, क्रिया। अब कहेंगे क्रिया क्या होता है? अरे भाई ईटिंग, वीपिंग,
गोइंग, ये सब क्रिया है जिसमें खाना पीना हंसना रोना गाना अरे ना लगा हो। जैसे खाना पीना हंसना, हाँ, रोना गाना पढ़ना लिखना कूदना फानना, सब जिसमें ना लगा हो। लास्ट में देखो ना, सब में ना लगा है कि नहीं। हाँ, तो क्या हुआ, सब वर्ब है। तो आपको घबराने की जरा सी भी ज़रूरत है ये नहीं है। देखिए ना, अच्छा नहीं दिखा दे रहा था, देख लीजिए, है ना, वर्ब है। ये कौन है, महेश जी करके कुछ नाम है इनका। ये क्या बोल रहे हैं कि अंग्रेज चल गए और अंग्रेजी छोड़ गए। हे भाई, आप अंग्रेजों को दोषी न ठहराएं। देखिए वे चले गए, मैं मानता हूँ, और काफ़ी कुछ हमारे हद तक या जितना भी उनसे हुआ वो सब अपनी संस्कृति हमारे ऊपर थोप गए। लेकिन मेरे भाई, ये एक तरह से आप जान जाइए ना, ज़रूरी भी था। ठीक है, अच्छा मानते हैं कि वे अपनी संस्कृति थोप गए। आप बताइए, आपके जो बुढ़वा हैं अभी, दादा उदा हैं सब, हाँ, अरे बुढ़ऊ दादा, अरे कौन सा हम उनको गाली दिए हैं भाई, बुढ़ऊ मैंने बूढ़े दादा जो हैं, अब देखे होंगे गांव में, जो रूरल एरिया में रहते होंगे, रूरल ग्रामीण क्षेत्र में रहते होंगे, उनको पता होगा। तो कैसे अभी भी धोती कुर्ता पहनते हैं, है ना। सासू जो हैं, फिर बूढ़ी दादी हैं, अभी भी पारंपरिक तरीके से रहते हैं लोग। लेकिन आप बताइए, अब क्या आ गया है, अब जीन्स पैंट के ज़माना आ गया है। अब जब तक हम लोग को धोती पहनना होता तो इसे लफड़ाते फड़फड़ाते पढ़ते चलते तो क्या अच्छा लगता है। उन्हीं की देन है कि आज रेलगाड़ी है। हाँ, मैं मानता हूँ कि ऐसा नहीं था कि उनके नहीं रहने पर हम लोग विकास नहीं करते हैं, थोड़ा देरी तो हो ही जाता। तो ये सब हम इतिहास में पढ़ेंगे मेरे भाई। अभी हम आपको कुछ क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम बातें भी कर रहे हैं और आपको कुछ दे भी दे रहे हैं कि आप अपने से थोड़ा सा इसको सॉल्व करिए, ठीक है। हाँ, आपको अगर मीनिंग नहीं समझ में आता है तो आप हमसे पूछिएगा, ठीक है। वाज सीता माई टीचर इज, इसको क्या करना है ना, रीअरेंज करना है। क्या करना है, रीअरेंज करना है। हाँ, क्योंकि ये अर्थपूर्ण वाक्य नहीं बन पा रहा है। मैं मानता हूँ इसमें वर्ड तो है ही, लेकिन इसको रीअरेंजमेंट नहीं करेंगे आप। हाँ, तो आप करिएगा, थोड़ा अपने से भी मेहनत किया करिए, ठीक है। खाली ऐसे सुनने से नहीं होगा। और दूसरे पर ब्लेम मत दीजिए कि हम तो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, हमको अंग्रेजी बने कर रहा है। अरे काहे नहीं आएगा मेरे भाई, आप थोड़ा सा मेहनत तो करते नहीं हैं, है ना। सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। जल्दी लिख देता हूँ मैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, ठीक है। अरे लंबी नहीं, फिर भी हमें और भी तो काम करना है ना। हाँ, आई ऑल्सो ए स्टूडेंट, मैं अभी भी अपने आप को स्टूडेंट समझता हूँ, क्यों नहीं। देखिए प्रैक्टिशनर हैं हम लोग, हमारे पास साधन कम है ना मेरे भाई, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। जितना है उतना इसे समझिए ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिस्टर माई टीचर इज ए, क्या होगा, माई सिस्टर इज ए टीचर। इसका क्या होगा, माई सिस्टर इज ए टीचर। लिख दूँ यहीं पर, माई सिस्टर इज ए टीचर। हाँ, और क्या है, प्लेइंग हरी विथ बॉल इज, ये क्या है, इसका क्या होगा, हरी इज हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा हरी के बाद। प्लेइंग ING लगा रहता ना, रही है। हम टेंस पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। विथ अ बॉल के साथ क्या कर रहा है, हरी खेल रहा है। वाज वेटिंग आई बस फॉर द, इसका क्या बनेगा, आई वाज, देखिए ना, आई वाज मैंने था, वेटिंग ING का मैंने प्रयोग बता ही दिया, प्रतीक्षा कर रहा है। फॉर द बस, फॉर मैंने के लिए, प्रीपोजिशन है ना, फॉर द बस, द क्या है, आर्टिकल है। हम पढ़ेंगे आगे, आप घबराइए तो नहीं। और क्या होता है, किम ओपेंड, किम किसी का नाम है भाई, किम ओपेंड द डोर आर्टिकल हो गया। द क्विकली मैंने जल्दी से, क्विकली। और क्या है, विल कम टुमारो ही, तो ही विल कम टुमारो। ये बाबू, टुमारो मैंने होता है आने वाला कब, ठीक है।
और दूसरी बात ना, विल का प्रयोग हो गया ना, ये होता है भविष्य काल में, जब फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे ना तब पढ़ेंगे हम। कहाँ घबरा रहे हो आप? अच्छा, हम सोचे आप घबरा रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। देखिए ऐसे कुछ वाक्य होते हैं, सेंटेंस तो नहीं कहेंगे लेकिन ऐसे कुछ फ्रेस होते हैं, हम फ्रेस ही बोलेंगे उसको, फ्रेस को फ्रेस ही बोले, सबसे बढ़िया। हाँ, ऐसे कोई वर्डों का ग्रुप होता है, शब्दों का समूह होता है जिनका सेंस तो बनता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बनता है। अब इसको क्या लिखना पड़ेगा? लिख लेते हैं। हाँ, लिखते चलिए आप भी। ये फ्रेस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया विद इन अ सेंटेंस, विद इन अ सेंटेंस। हाँ, तो क्या मैं रट के बैठा हूँ? एक लोग पूछ रहे हैं कि आप सर अपने से, हाँ तो बना रहा हूँ, आप बनाइए, हम लिख रहे हैं, आप ही लिखिए। सेंस बट नॉट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, लीड सेंस। अब इसमें समझने वाली क्या बात है मेरे भाई? अब इतनी बात आपको नहीं समझ में आएगी ना तो मेहनत तो करना पड़ेगा। ये फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विद इन अ सेंटेंस, मतलब सेंटेंस के बीच से ही थोड़ा मोड़ा छोटा होता है, लेकिन वो बनाता तो है सेंस लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बनाता है। जैसे इन द डार्क नाइट, इन द डार्क नाइट, रात के अंधेरे में, है ना। देयर हैड अ THEIR, देयर हेड हैंगिंग डाउन, उनके सिर लटक रहे थे, है ना। भूतिया, कैसा भूतिया बात है भाई, डरावना लग रहा है ना। वॉकिंग इन द रेन, वॉकिंग इन द रेन, मतलब टहल रहे थे, किसमें? वर्षा ऋतु में, वर्षा में ना, बरसात में टहल रहे थे। चलिए भाई, ये सब समझ में आ रहा है ना, तो बस समझने की बात है। टू वॉच मूवी, क्या कर रहा था? मूवी देख रहा था। तो ये सब है, सेंस बनाता है, ग्रुप है वर्ड का, लेकिन मेरे भाई कंप्लीट सेंस नहीं बनाता है। अब ऐसे बोलते हैं रमेश वॉकिंग इन द रेन, मतलब रमेश क्या कर रहा है? टहल रहा है, किसमें? पानी में, बरसात में। तो ऐसे अच्छा लगता है कि नहीं? तो चलिए, को ना अपने से करना है। कितना मैं सिखलाऊंगा, आप बच्चे थोड़ी हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप जब छोटे बच्चे थे तो आपको मम्मी पापा आपके हाथ पकड़ा कर चलाते थे, चलाना सीख लाया है ना। अब क्या रोज़ रोज़ आपका हाथ पकड़ा कर चलाते हैं? नहीं ना। तो ठीक है, मैं आपको कुछ देता हूँ सेंटेंस, इसको रीअरेंज करना है, फिर से आपको सुव्यवस्थित करना है। जम्बल्ड है, मतलब ये इधर का उधर है, उसका वर्ड छटक छटक के इधर उधर भाग गया, ठीक है ना। जम्बल्ड वर्ड को आप क्या करना है? मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। बनाइएगा ना, बनाना पड़ेगा। और सुनिए, अरे ठीक है भाई, आप एक बार मेरे कमेंट करिए, मैं आपको PDF इसका प्रोवाइड करवा दूंगा। ऐसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप कहा ना कि एक कॉपी ले लीजिए, उस पर लिखा करिए। अभी मैं दे रहा हूँ, आप इसको बनाइएगा। हाँ, आप, आई होप आपको मेरी राइटिंग समझ में आ रही है ना। ठीक है, धीरे धीरे आ जाएगी भाई, प्रयास करो, करने से सब होता है। क्या बोलता है? तो लिखिए, इज इजी दिस बुक टू रीड। दूसरा है एक्टर फेयर द गेम वॉचिंग टू। अच्छा, इससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। ऐसा करता हूँ ना, मैं लिख देता हूँ, आप स्किप मत करिएगा, मैं हूँ यहीं पर, मैं लिखता हूँ और आप तुरंत उसका सॉल्व करते जाइएगा। चलिए, लिख रहे हैं ना? हाँ, लिखते रहिए हमारे साथ साथ। अब इसको हम बनाते भी हैं, ठीक है। अब इसका है इज इजी। एक कितने इसमें वर्ड दिए गए हैं? 1 2 3 4 5 6। देखिए ये ऑब्लिक का है ना, सब चिन्ह मारा ऐसे टेढ़ा टेढ़ा, तो आप इसमें ये कन्फ्यूजन में ना जाइएगा कि कुछ है, ठीक है। ये ऑब्लिक का चिन्ह है। तो देखिए इसमें टोटल 6 वर्ड है मेरे भाई, 6 हैं, ठीक है। तो अब इसको हम कंप्लीट बनाते हैं, ठीक है, सेंस बनाते हैं।
तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना। हाँ ले लिए हैं, ले लीजिए। और चलिए हम बनाते हैं। पहला क्या था, इज इजी दिस बुक टू रीड, तो इसको बना दें। अच्छा इसी पर बना देते हैं, दिस बुक इज EASY इजी टू रीड, यह किताब पढ़ने में आसान है। ठीक है, हाँ वाकई आसान तो ये है। द गेम वाचिंग टू एक्टर्स वेयर, तो ऐसे बनाइएगा, द एक्टर्स, यहीं पे लिख दे, द एक्टर्स वेयर, वाच रहता है एक लोग के लिए, वेयर होता है दो लोग के, वेयर वाचिंग WATCHING। आप देखिए ना, यहाँ द है, यहाँ टू है, तो यहाँ हम पहले ही गलत कर दिए, इसमें होगा टू एक्टर्स वेयर वाचिंग द गेम। ठीक है, मिस प्रिंट हो गया है थोड़ा से लिखने में, आप अपने से लिख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा इसमें हिम नोट टू गो, आई टोल्ड, इसमें होगा ITOLD टोल्ड, I told him not to go. The children are making lot of noise। समझ में आ रहा है? noise मतलब जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे हैं। इसमें होगा गेस्ट लंच हैविंग इज योर, तो इसमें पहले होगा योर GUEST, आपके मेहमान हैं, इज गेस्ट इज हैविंग लंच, आपके मेहमान क्या कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं। कैरिंग अ बॉय कैरिंग ए बैग हैवी हरी सीज, तो इसको हम मिटका दें नीचे वाला का। अच्छा चलिए यहाँ नीचे लिख देते हैं, दिखाई दे रहा है कि नहीं? अरे इसको आप समझ लीजिएगा, इसका होगा हरीश इज कैरिंग अ हैवी बैग, हरी क्या कर रहा है, हरीश एक भारी बैग लेकर ढो रहा है। देखो एक सेंटेंस लिख देता हूँ बेटा, द बॉय इज 7 ईयर ओल्ड। एक बात जानते हैं, ओल्ड क्यों जोड़ते हैं भाई? ओल्ड माने तो पुराना होता है ना, ऐसे आपके दिमाग में आता हो, ऐसे बोलते हैं भाई। द बॉय इज 7 ईयर, जो बच्चा है कितना, 7 साल का है। 7 साल पुराना नहीं कहेंगे। अच्छा पुराना क्यों होता है आपको बता ही देते हैं, लॉजिक है मेरे भाई। ऐसे क्या है ना कि देखें, हम बर्थडे मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं, और आपको पता होगा आपने जब न्यू बेबी जन्म लिया था, है ना, तो आप धीरे धीरे आपका समय बीतता गया, 6 महीने का, 8 महीने का, 9, 10, 12 माह, तो 12 माह मतलब एक साथ आपका हैप्पी बर्थडे भी मनाया गया होगा। कितने लोगों का मनाया जाता है? वेरी गुड। तो बताइए आप क्या हुए? ऐसा माना जाता है ना कि जो एज होता है, जो टर्टाइल का कछुआ का एज होता है, 250 वर्ष जीता है कछुआ, टर्टल कछुआ, है ना, हिंदी में लिख देते हैं। बरगद भी शायद उतना ही जीता है। और मनुष्य का होता है कि 80 वर्ष, कितना होता है ह्यूमन, कितना होता है 80 ईयर, तो 80 ईयर जीता है। मतलब कि कछुआ तो हमारा 3-4 पुहत देख लेगा, 3-4, हाँ मतलब कि वो हमारे कई जनरेशन को देखा होगा, कई पीढ़ियों को भी देखेगा। तो यही हो गया मतलब 80 ईयर। अब 80 ईयर में 1 ईयर कम हो गया तो कितना बचा है? 79 ईयर। अब धीरे धीरे एक जन्मदिन बीता, 2 जन्मदिन बीता, लोग मनाते हैं कि हम बहुत खुशी से मनाते हैं। देखिए आदमी की मानसिकता यही होता है। आप देखिए जनाजा में क्या होता है, आदमी जनाजा के समय क्या होता है, आदमी पीछे चलते हैं, वही आपकी बारात हो तो आदमी आगे आगे नाचते हैं। तो मतलब दुख में आपके लोग पीछे हो जाते हैं, और क्या होता है सुख में आपके आगे हो जाते हैं। ये सब तो वही व्हाट्सएप वाले ज्ञान मैं आपको बताना चाहा तो बता दिया, ठीक है। चलिए अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं भाई। आपको बातें ना बहुत अच्छी लगती है और हमें भी इसलिए तो बताया। अच्छा देखिए नेमिंग पार्ट, द बॉय क्या हो गया, नेमिंग पार्ट हो गया।
ये जो सेंटेंस है ना, इसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, आपको समझ में आएगा। एक होता है नेमिंग पार्ट होता है, एक होता है डूइंग पार्ट। देखिए जो मेन होता है, जिस पर मेरा मेन फोकस होता है, उसको हम बोलते हैं नेमिंग पार्ट, और उसी को हम आगे चलकर बोलेंगे ना सब्जेक्ट, और जो डूइंग पार्ट है उसी को बोलेंगे प्रेडिकेट। तो आप घबराइएगा मत, आगे हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट मतलब कर्ता और विधेय, कर्ता और विधेय। अरे मेरे भाई, हिंदी हम थोड़ी पढ़ा रहे हैं कि आपको बता दें क्या होता है। आप बस समझिए कि जो जिस पर मेन फोकस होता है वो होता है कर्ता, और जिसके बारे में बात किया जाता है वो होता है कर्ता, और जो बचा बाकी का तो उसको बोलते हैं सेकेंड आपको क्या बोलते हैं, डूइंग पार्ट या प्रेडिकेट। तो हम पढ़ेंगे, आप धीरे धीरे ना बहुत कुछ अच्छी बातें सीखेंगे। हमारे साथ तो बने रहिए और देखिए। मैं आपसे भीख नहीं मांगूंगा कि लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए या फिर कमेंट ज़रूर करिए, लेकिन अगर आपको अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों तक ही इसको पहुँचाइए। क्या कहते हैं ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है कि नहीं। इसलिए तो मैं आपके साथ बांट रहा हूँ, देखता हूँ कि बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। हमें तो नहीं लगता, लग रहा है कि जितना है अच्छा हो जाए, मजाक कर रहा था, बढ़ सकता है। अभी देखिए, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। कुछ मैं आपको सेंटेंस लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। आप इसमें से बताइएगा सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, मतलब नेमिंग पार्ट क्या है और डूइंग पार्ट क्या है, आपको डिवाइड करना है, ठीक है। तो चलिए जल्दी जल्दी, देरी मत किया करिए मेरे भाई, समय बहुत कम है। पुअर पीपल, इतना बड़ा हो जाता है ना वीडियो। लिव इन स्लम, जयकाल लिव इन जंगल। हिंदी इज माई मदर लैंग्वेज। फाइव लिखिए। हाँ, लैंग्वेज का थोड़ा मीनिंग सवाल है। माई नेम इज रोहन। क्या नाम है भाई? रोहन। चलिए 6 लिखिए। अंकिता गोज टू स्कूल बाई द बस। 7 लिखिए। शी इज फॉन्ड ऑफ आइस क्रीम। आइसक्रीम तो खाते ही होंगे आप लोग, पता है मेरे भैया, हमको सब पता है। 8वां लिखिए। द राइस इज नॉट एनफ टू ईट। और 9th लिखिए। माई कज़न, कज़न मतलब चचेरा भाई, हाँ कज़न ईसा लिव्स इन दिल्ली। और several men were there in the bus। आप इसमें बताइए कौन सा सब्जेक्ट है, और मतलब कौन सा नेमिंग वर्ड है, कौन सा डूइंग पार्ट है। तो नेमिंग पार्ट क्या हुआ? ही इज, और एन ऑनेस्ट मैन क्या हुआ? डूइंग पार्ट। पुअर पीपुल है ना, हम केवल नेमिंग पार्ट्स को कर देते हैं। अच्छा, दोनों को कर देते हैं भाई, इसमें यही बचा ना। दो जयकाल हो गया। हिंदी इज माई मदर लैंग्वेज। माई नेम इज रोहन। अंकिता सी इज हो जाएगा फाउंड ऑफ आइसक्रीम, हो गया ना। और द राइस नॉट एनफ टू ईट। माई कज़न, ठीक है। सेवरल मैन, सेवरल, माई कज़न ईसा हो गया, और लिव्स इन दिल्ली।
कह देना। हाँ बनाइएगा, ठीक है। अपने से भी थोड़ा प्रैक्टिस करिए, तब समझ में आएगा अच्छी तरह से।